एक दिन पहले अमेरिकी बॉम्बर ने रूस की सीमा पर उड़ान भरी थी। आज नेटो ने बाकायदा उसका वीडियो जारी कर पुतिन को बहुत बड़ी चुनौती दी है। ये वीडियो जो जारी किया गया है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं और सीधे तौर पर ये एक चैलेंज रूस के सामने रखा गया है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी बॉम्बर जो कि रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि हम ये जो बात बोल रहे हैं कि अब जो परमाणु टक्कर है वो ऐसा लग रहा है जिसे कहा जा रहा था कि हो नहीं सकता, लेकिन वाकई बेहद ही करीब ये नजर आ रही है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। हालांकि इसको नेटो की तरफ से एक्सरसाइज का हिस्सा बताया गया है, लेकिन ये उड़ान पूरे दुनिया में दहशत मचाने वाली। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आइए अब समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या और अब नेटो की ओर से अमेरिकी बॉम्बर का वीडियो जारी करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नेटो का शक्ति प्रदर्शन, चुनौती क्या है? नेटो ने जारी किया है USB-52 बॉम्बर का वीडियो, न्यूक्लियर बॉम्बर यूरोप में रूस की सीमा के बिल्कुल पास इसकी जो लोकेशन है वो है। ऐलान क्या है इसके जरिए कि हम यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, ये इसके जरिए ऐलान और मैसेज दिया गया। अब चौंकाने वाली बात क्या है, नेटो प्रेस सर्विस की ओर से खुद कहा गया कि बॉम्बर रूस की सीमा पर उड़ा है। इसकी तस्वीर भी यहां पर आप देखिए, रूसी सीमा पर USB-52 बॉम्बर। चौंकाने वाली बात क्या है यह हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल रूस की सीमा से सटकर यानी कि रूस की सीमा के बेहद करीब जाकर यह उड़ता हुआ नजर आया है। समीर बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसकी एक एक डिटेल करुणा ने आपको दी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एयर मार्शल राजेश कुमार आज हमारे खास मेहमान हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और रविंदर सचदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं। कैप्टन श्याम, सबसे पहला सवाल आपसे, ऐसे वक्त में जब ये आसार लगातार जताए जा रहे हैं कि नेटो वर्सेस रशिया की सीधी टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है, रूस के बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक ये उड़ान क्या कहानी कह रही? ये तो मसल, जो कहते हैं ना मसल पावर दिखाना, ये तो देखिए 2 डिप्लोमेट्स की विजिट हो रही है, स्टेट टू स्टेट मॉस्को में जिनपिंग बैठे हुए हैं। तो इस दौरान जब भी कैसे, चाहे ताइवान की आप संदर्भ में देखें या वहां पे जब कोई डिप्लोमेटिक विजिट्स हुई हैं तो एक्सरसाइजेस शुरू हो जाते हैं, मिसाइल्स की परीक्षण शुरू हो जाती है और ये मसल फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज करते हैं ये लोग। तो ये B-52 बॉम्बर का एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है, तो इसको स्पेस के पास उड़ाना ये एक पोस्चरिंग है, तो बिल्कुल। रविंदर सचदेव सर, क्या इसको ऐसा माना जाए कि एक तरफ जब शी जिनपिंग और पुतिन मुलाकात कर रहे थे उस वक्त उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश और बताने की कोशिश कि अगर आप अपनी ताकत बढ़ाएंगे तो हमारे पास भी ताकत है और उसका प्रदर्शन हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल, बट उसके साथ एक चीज और भी है, ये जापानीज PM है यूक्रेन में, तो जापान को भी ये दिखाना और रीअश्योर करना कि देखिए अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस जो दुश्मन है यानी कि इस केस में रशिया, उसके दरवाजे पे दस्तका सकती है। सिमिलरली अगर यहां पर ताइवान को लेके जो भी बात हो रही थी या चाइना का कुछ हो तो हमारी रीच वहां भी होगी। बिल्कुल। और एयर मार्शल राजेश कुमार सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये बॉम्बर की उड़ान किसी और एयर स्पेस में भी हो सकती थी, लेकिन इसको बिल्कुल रूस की सीमा के पास उड़ाया गया, वो भी तब जब जो हालात है बेहद ही सेंसिटिव है। एक भी मिसकैलकुलेशन परमाणु हमले को ट्रिगर कर सकती है। कैसे आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? तो देखिए ये जो बॉम्बर है, ये इसकी टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस टाइम जी जिनपिंग मॉस्को में है, किशिदा यूक्रेन में है, तो दोनों जैसे बताया गया है कि सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ शो ऑफ स्ट्रेंथ भी चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली उनका जो ड्रोन मार गिराया है तो उनको कुछ रिटेलिएटरी एक्शन तो लेना ही था और ये जो एक्शन है उसकी टाइमिंग भी यही तो दिखा रही है। कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग की गई है यूएस की तरफ से रूस के खिलाफ, कम से कम मैसेज देने के लिए। ठीक है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं?
अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।